हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि हमें दिया गया है z1 इक्वल टू 2 माइनस आई और z2 इक्वल टू 2 प्लस आई। तो हमें बताना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार और इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 z2 बार। तो सबसे पहला काम है हमारा z1 इंटू z2 कैलकुलेट करना, फिर z1 बार कैलकुलेट करना, दोनों की जो वैल्यू आएगी उनको डिवाइड कर देना और फिर हमें बताना है कि उसमें से रियल पार्ट क्या है। तो सबसे पहले काम करते हैं z1 z2 का मल्टीप्लाई करना। z1 की वैल्यू पुट कर दी, z2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 इंटू -2 -4 2 इंटू आई 2i माइनस आई इंटू -2 प्लस 2i माइनस आई इंटू दिस माइनस आई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया +1। तो यहाँ -4 है, +1 -4 इक्वल टू -3 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4i। तो -3 + 4i। देन हम कैलकुलेट करेंगे z1 बार। तो z1 आपके पास है 2 माइनस आई, इसका बार तो 2 प्लस आई। अब हम जो z1 z2 की वैल्यू आई है उसको और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी -3 + 4i अपॉन 2 प्लस आई। अब ये अभी आपके पास में a प्लस आइटा b के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें बनाने के लिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस आई, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 4i इंटू 2 माइनस आई और 2 प्लस अपॉन 2 प्लस आई इंटू दिस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये 4 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आप देख सकते हैं। तो सोल्व करने पे हमारे पास आ गया -2/5 + 2/5i। और आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार। तो रियल पार्ट ये है और जो आयोटा के साथ होता है उसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। तो इमेजनरी पार्ट पूछे तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2/5। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है जिसमें आपको पूछा है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 z2 बार। तो सबसे पहले आप z1 z2 बार कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो z1 z2 बार, z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, z2 की बार की वैल्यू 2 माइनस आई। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बाहर आ गया। तो ये आपके पास बच गया 2 माइनस आई 2 प्लस आई। यहाँ पे फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, यही वाला a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू +1। तो 4 + 1 इक्वल टू 5 और बाहर ये माइनस पहले से था तो -5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पूछा है इसका इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार इक्वल टू 1/-5। तो यहाँ पे कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं है, आयोटा के साथ कोई टर्म नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 z2 बार। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है कि गिवन है mod z1 इक्वल टू 1 और पूछा है हमसे z1 माइनस z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। ये इमेजनरी होगा, प्योर इमेजनरी होगा, क्या क्या होगा जब z इक्वल टू 1 हो, mod z इक्वल टू 1 हो। तो अलग अलग कंडीशन में पूछा है, तो आप देखते हैं। तो गिवन है हमें mod z इक्वल टू 1। तो mod z की वैल्यू क्या होती है, मतलब मॉडुलस। मॉडुलस को हम r से भी डिनोट करते हैं, जो कि है कि √(x² + y²), जो कि 1 दिया है तो हमने यहाँ कर दिया। अब हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो x² + y² इक्वल टू 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हमारा काम है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 कैलकुलेट करना, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो z और z की वैल्यू
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट कर दिया हमने। तो एक्स प्लस आर्टा वाई माइनस वन, एक्स माइनस एक्स प्लस आर्टा वाई प्लस वन। यहाँ से रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो एक्स माइनस वन प्लस आर्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वन प्लस आर्टा वाई। देन हमारा काम है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो हमने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमने मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लिया। तो ये आ गया है एक्स माइनस वन प्लस दिस इंटू दिस, और यहाँ पे आप लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम सबसे पहला काम है न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर हमने सेम यहाँ पे कॉपी कर लिया है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस वन को एक्स प्लस वन से। तो हमारे पास आया एक्स माइनस वन इंटू दिस। अब एक्स माइनस वन फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं आर्टा वाई इंटू दिस। तो आर्टा वाई इंटू एक्स प्लस वन। अब हम माइनस आर्टा वाई को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस आर्टा वाई इंटू एक्स माइनस वन। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आर्टा वाई इंटू प्लस आर्टा वाई। तो आर्टा स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे सेम, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई आर्टा वाई कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से आर्टा वाई कॉमन लेंगे। तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन आएगा। देन हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस दिस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से भी हम रियल पार्ट और वो अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आर्टा वाई, और हमने ऊपर दिया था उसे हमने निकाला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो वन माइनस वन प्लस टू आर्टा वाई। तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा टू आर्टा वाई, जो कि यहाँ बचा है। अब हमारा काम है डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना। तो डिनोमिनेटर को भी कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर है आपका एक्स प्लस वन प्लस आर्टा वाई इंटू एक्स प्लस वन माइनस दिस। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से, और ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ रख लेंगे, प्लस वन प्लस टू एक्स अलग रह जाएगा, और एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने ऊपर जो कैलकुलेट की वहाँ से वन रख देंगे। तो वन प्लस दिस, तो यहाँ पे ये टू हो जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे, टू वन प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग कैलकुलेट किया है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ से टू इंटू वन प्लस एक्स रख देते हैं, और न्यूमरेटर की वैल्यू ये रख देते हैं टू आयोटा वाई। तो जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, हाँ, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू टू आयोटा वाई अपॉन टू वन प्लस एक्स। तो जो न्यूमरेटर है, हियर द न्यूमरेटर इज़ प्योरली इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट कोई नहीं है, ये आयोटा के साथ टर्म है, इसलिए इसको हम इमेजनरी पार्ट बोलेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट कोई नहीं आया है। सो दैट जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज़ ए प्योर इमेजनरी नंबर व्हेन मॉड जेड इक्वल टू वन। अब हमें दिया है कि अगर जेड इक्वल टू वन हो तो क्या होगा, तो भी देख लेते हैं। तो जेड इक्वल टू वन होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जेड की वैल्यू वन पुट कर देते हैं। तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस, तो वन माइनस वन तो ज़ीरो हो जाएगा, और वन प्लस वन टू, 0.2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो
प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 क्या है, एक रियल नंबर है, तो नॉट इमेजनरी। तो हमें यही दिखाना था यहाँ पे। Therefore z-1 upon z+1 is a pure imaginary number if mod z equal to 1, except when z equal to 1 then z-1 upon z+1 equal to 0 which is purely real number। तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।